कि ईशा मैं डेट कर रहा हूँ, ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालाँकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी एंड माँ-बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हँसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर दी, तुम्हारी बेटी वो कर दी, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे। बट समझ आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपके मुंह पे कोई जबरदस्ती टिश्यू डालता और इतना प्रोवोक करता, क्योंकि लोगों ने एक ही तरीका देखा है कि आपका ईशा को कोई भी मुद्दा होता है आप आ जाते हो बीच में और आप प्रोवोक करते हो और मुद्दा अगर अभिषेक के साथ हो तो आई थिंक इंटू 2 या इंटू 4 प्रोवोक करते हो। 10 हाँ इंटू 10 क्योंकि मैंने बताया ना वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफ़रत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर मैं जाके देखूँगा एपिसोड, लेकिन मैंने देखे नहीं है। एंड रही बात ईशा के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की, ईशा एक काइंड ऑफ मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, तो कोई भी ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ईशा में कितनी बार कि भाई तू मेरी बातों में नहीं आया कर, तू मेरे मुद्दों में ना आया कर, मैं भी नहीं आऊँगा, वो भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं एक-दूसरे में। तो इससे दिखता है कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को। ऐसे तो मैं मनारा के टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने, क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। चिंटू कहीं ना कहीं नेशनल टेलीविजन पे आप भी ईशा की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आए थे, बिल्कुल। कभी उन पे कॉफी फेंक रहे हैं, कभी बिल्कुल। उनको धक्का मार रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अच्छी बात है, ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ की मैंने, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना रियल हूँ। मैं 24 घंटा हँसते-खेलते नहीं रह सकता। अगर मैं चाहता तो मैं डिफरेंस दिखा सकता था कि देखो वो कितना एग्रेसिव है, मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन मेरे रिएक्शंस और मेरी नेचर, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा या मैंने धक्का दिया या चिढ़ाऊँगा, जैसे अभिषेक आया था तो मेरे पे बार-बार आ रही थी, मैं बोल रहा था कि अरे अभी मत जा, सुबह आ जाना। तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मेरी गुस्सा थी कि भाई अभी मत करो मुझे परेशान। तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी रियल पर्सनैलिटी हूँ। हाँ, अब ऐसे तो उससे थप्पड़ भी मारा तो वो भी रियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट इज़ नॉट ओके। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, आपने अब जैसा कहा कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे थे, भले कॉफ़ी फेंकना हो या धक्का मारना हो, बट वहीं अगर ईशा को कोई आकर कुछ भी बोल भी देता था ऊंची आवाज़ में तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे, वहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप अगर जो भी करो वो सही। दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं देखोगे आपकी गर्लफ्रेंड को कोई बॉडी शेम कर रहा है, राइट? आप पहले उठकर बोल देते हो वो चीज़ें। बॉडी शेम की बात करो या आवाज़, ऊंची आवाज़ की भी मैं बात कोई करूँ भी कि चीज़ मुझे अगर बदतमीजी। लगेगी कि ईशा के मतलब मुझे अफेक्ट हो रही है कि भाई ये गलत है, ऑफ कोर्स कभी-कभी कुछ छोटे मुद्दे जो होते हैं ना, तो उस पे लाइक हाँ, ये अकेली कर सकती है। बट जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा। सेम अभिषेक भी, जब मैं नहीं था 2 हफ्ते में बहुत बार अभिषेक ने, जैसे खानदारी ने बोला था कि अगलीस्ट या कुछ करके बोला था, तो अभिषेक भी टूट पड़ा था। तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं, रियल रहे हैं। बट ये स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं अलग हो गया हूँ। ठीक है, समझ में आता है कि मैं दिल में